हेलो, नमस्ते, आदाब। आप सभी का हमें यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए उसी को और बेहतर बनाते हुए एक पेटी सेट हल करते हैं। और आज ये सेट नंबर 5 है। अगर इससे पहले 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएँ उसे देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का सेट में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश के गाँवों का समूह ब्लॉक खंड कहलाता है, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आदि को रखा गया था। इसकी नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? सहकारिता मंत्री, राज्य विकास समिति या फिर जिला विकास निरीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, जो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? यहाँ पे दिया गया है राज्य के नृत्य और राज्य। देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु या फिर कथक मणिपुर या फिर भरतनाट्यम का नृत्य केरल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इसका राइट सुमेल है, जो कि इसका लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के मथुरा आगरा क्षेत्र राजस्थान से लगे हुए हैं। यहाँ विशाल पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 0.32 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के मुकाबले उत्तर प्रदेश में वन 0.064 हेक्टेयर है। उक्त वृक्षारोपण का मुख्य क्या कारण है? ठीक है, वृक्षारोपण की दर को राष्ट्रीय दर से अलग ले जाना, या फिर पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर भूक्षरण को रोकना, या फिर मरुभूमि के विस्तार को रोकना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर डी, मरुभूमि के विस्तार को रोकना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, पटना या फिर हैदराबाद। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय कहाँ? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्या चीज़ कि गैर परंपरागत ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया है। यह लोकप्रिय हुआ है। इसका सही कारण क्या है? क्या कि ग्रामीण संपन्न परिवार में गैस चूल्हे का प्रयोग, या फिर परंपरागत चूल्हे की ऊर्जा क्षमता 2% से 15% हो जाना, या फिर ईंधन लकड़ी की उपलब्धता में कमी हो जाना, या फिर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए धुआं खतरनाक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उन्नत चूल्हा का कार्यक्रम किस वजह से लोकप्रिय हुआ? तो ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए धुआं काफ़ी खतरनाक है, इसके वजह से इसको चलाया गया और ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज INA ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ओके, किसके विरुद्ध किया था? जर्मनी, जापान, इटली, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसमें से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका है राइट नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई गांवों को मिलाकर ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1000 होनी चाहिए। इस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा का नामकरण कैसे होता है? क्षेत्र के महापुरुष के नाम पे, या फिर विगत सरपंच के नाम पे, या फिर सबसे पिछड़े गाँव के नाम पर, या फिर जनसंख्या में सबसे बड़े गाँव के नाम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जनसंख्या के सबसे बड़े गांव के नाम पर नामित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर श्रम करना पड़ता है जहां उनके माता पिता करते थे। यह प्रथा क्यों जारी है? क्यों? जजमानी प्रथा के अधीन, या फिर फसल तैयार होने पर खदान मिलता है, या फिर निजी स्रोत पर निर्भर अलाभकारी है, या फिर ग्रामीण मजदूर आर्थिक समस्या से पीड़ित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जजमानी प्रथा के अधीन होने की वजह से यह उनको उन्हीं भूमि पर काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम के सबसे गरीब की समस्या मुख्य 2 है। क्या चीज़? कि आंशिक
तो क्या कह रहा है कि ग्राम के सबसे गरीब की समस्या मुख्यतः दो है। पहला कि आंशिक रोजगार और सीमांत भूमि एक कृषि भूमि। पंचायती राज इसके सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन से 3 कार्यक्रम चला रहा है? क्या मलिन बस्ती सुधार, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, 20 सूत्री कार्यक्रम, या फिर बधु आश्रम उन्मूलन, जवाहर रोजगार योजना, बंजर सुधार कार्यक्रम, या फिर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना, या फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी ट्रांसमेंस योजना, महिला समृद्धि योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना और जवाहर योजना, ये 3 चीज़ें चलाई जा रही हैं जो कि आंशिक रोजगार और सीमांत भूमि कृषि पंचायत राज इसके सुधार हेतु ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि गरीब की समस्याओं को मुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इन लोगों की इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्या चीज़ कि ग्राम विकास की मुख्य अवधारणा की 3 बुनियादी संस्थाएं केंद्र ने चिन्हित की हैं। क्या कि प्रदेश में भी यही एजेंसियां काम कर रही हैं। उनमें के नाम क्या है? न्याय पंचायत जिला परिषद स्वास्थ्य केंद्र, या फिर सामुदायिक केंद्र, पंचायत बीज केंद्र, या फिर लेखपाल प्रधानाध्यापक, मेडिकल ऑफिस, या फिर पंचायत सहकारी समिति और प्राथमिक विद्यालय। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायत सहकारी समिति और प्राथमिक विद्यालय, ये 3 चीज़ें चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूर की स्तर में वृद्धि की घोषणा सितंबर 2003 में की थी। तदनुसार मजदूरी की न्यूनतम स्तर कितनी रुपये प्रति दिन किया गया है? 50 रुपये प्रतिदिन, या फिर 115 रुपये प्रतिदिन, या फिर 70 रुपये प्रतिदिन, या फिर 76 रुपये प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 115 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत बोया गया क्षेत्रफल नलकूपों से सिंचित होता है? 50%, 60%, 72%, या फिर 80%। तो उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत नलकूपों से सिंचित होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 72% क्षेत्र है जो कि नलकूपों से सिंचित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, आगरा। कौन सा आंसर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, आगरा में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है? इंडोसल्फान, या फिर क्लोरोपाइरीफास, या फिर रोगोर, या फिर आइसोप्रोट्यूरॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आइसोप्रोट्यूरॉन इसमें कीटनाशी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खरपतवारनाशी है? 2,4-D 80% WP, या फिर मेलाथियान, या फिर जिंक फास्फाइड, या फिर सेल्फास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 2,4-D ये खरपतवारनाशी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी कौन सी होती है? कौन सा? दमा, मलेरिया, या फिर तपेदिक टीबी, या फिर दमा एवं क्षय तपेदिक रोग दोनों ही। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, दमा एवं क्षय तपेदिक रोग दोनों ही वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को, या फिर प्रतिवर्ष 19 नवंबर को, या फिर 30 जून को, या फिर 15 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रतिवर्ष 19 नवंबर को भारतीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को कहाँ हुई थी? पुणे में, या फिर शिमला में, नई दिल्ली में, या फिर कोलकाता में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय मौसम विभाग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकरलाल गुरु समिति का संबंध था किससे? कृषि विपणन से, या फिर किसी जोत से, या किसी बीज, या फिर चीनी उद्योग से। ठीक,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शंकरलाल गुरु जी का संबंध किससे था? कृषि विपणन से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर मेहता समिति का संबंध था किससे? IRDP की प्रगति पर पुनर्विचार से, या फिर बीमा क्षेत्र में सुधार से, या फिर भुगतान संतुलन से, या कृषि साख से। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर मेहता समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए IRDP की प्रगति पर पुनर्विचार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? कोयला, बिजली, पेट्रोलियम या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत उपयुक्त सभी हैं, कोयला, बिजली एवं पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट है कि गांव के कुओं का पानी मनुष्य की क्रियाकलापों से ही प्रदूषित होता है, अतः रोकने हेतु उपाय करना चाहिए। क्या? कुएं में गंदे बर्तन न डालें, या फिर कुओं के पनघट के चारों तरफ गंदगी ना हो, या कुओं में यदा कदा लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाए, या उपयुक्त सभी? तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों उपाय करने से हमारे गांव के कुएं बिल्कुल स्वच्छ रह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कहाँ? पटियाली एटा में, या फिर कन्नौज, या लखनऊ, या फिर मिर्ज़ापुर में? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? पटियाली एटा में जन्म स्थान है अमीर खुसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की संक्रामक बीमारी वाला रोग कौन है? टीबी, या फिर पोंकली, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फीवर, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पशुओं की संक्रामक वाला बीमारी कौन है? टीबी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में सामाजिक आर्थिक विकास लाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। कब? 2 जुलाई 1975 को, या फिर 1 जुलाई 1974 को, या फिर 1 जुलाई 1968, या फिर 1 जुलाई 1975 को? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 जुलाई 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास लाने हेतु 20 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ओके, तो ये रहे हमारे ग्राम समाजी विकास के 25 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से थे। अगर हाँ इससे पहले अगर 4 नहीं देखे तो प्लीज़ जाएं और देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और धमाकेदार देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।